कहते हैं इतिहास में कुछ लोग सिर्फ राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित नहीं रहते, वो अमर हो जाते हैं। ऐसी शख्सियत थी राजमाता गायत्री देवी। दुनिया भर में उन्हें भारत की सबसे खूबसूरत महारानी कहा गया। 23 मई 1919 को जन्मी गायत्री देवी कूच विहार के महाराजा जितेंद्र नारायण और बड़ौदा की राजकुमारी इंद्राणी देवी की बेटी थी। उनकी पढ़ाई शांति निकेतन स्विट्जरलैंड और लंदन तक फैली। यही वजह थी कि उनके विचार रॉयल परंपराओं के साथ साथ आधुनिक सोच से भी गढ़े गए। 1940 में उन्होंने जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से विवाह किया और इसके साथ ही जयपुर की महारानी बन गई। उनका व्यक्तित्व इतना करिश्माई था कि महलों की दीवारों से लेकर आम जनता तक सब उन्हें अपनी रानी मानते थे। गायत्री देवी सिर्फ रॉयल टाइटल तक सीमित नहीं थी, वो एक बेहतरीन घुड़सवार, सक्षम पोलो खिलाड़ी और शूटर थी। उन्हें कारों का गहरा शौक था और भारत में पहली मर्सिडीज बेंज W126 500 CEL लाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। एक फैशन आइकन के रूप में फोटोग्राफर शीशल बेटन ने उनका वॉग मैगजीन के लिए फोटोशूट किया और उन्हें दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में शामिल किया। लेकिन उन्होंने खुद कहा था, मैंने कभी खुद को सुंदर नहीं समझा। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और 1962 में 1,92,000 वोटों से जीतकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। वो 3 बार सांसद सदस्य बनी। जयपुर में उन्होंने महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल और महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय की स्थापना की। उनकी फैशन और रॉयल पर्सनैलिटी इतनी प्रसिद्ध थी कि 2013 में डिजाइनर सब्यसाची ने उनके सम्मान में सीमित संस्करण की 5 साड़ियां लॉन्च की। 29 जुलाई 2009 को 90 वर्ष की आयु में राजमाता गायत्री देवी इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन जयपुर की हवाओं में, राजस्थान की रेत में उनका नाम आज भी जीवित है। गायत्री देवी सिर्फ एक महारानी नहीं बल्कि एक युग की पहचान थी। एक छोटा सा वीडियो जिससे झलकती है राजमाता गायत्री देवी की जनता के लिए मोहब्बत। ये वीडियो उनका एक इंटरव्यू है जब वे राजनीतिक में सक्रिय थी और एक राजनेता के रूप में काम कर रही थी। Well, they've amended the Constitution 19 times in their favor and against the people of India, so it wouldn't be surprising if they did this again. But would this a headache for the Congress? The Raj Mahal Palace in Jaipur hardly behave like voters, more like subjects. They've been drawing great crowds campaigning in their Rolls Royces. The Maharani's electioneering gets underway in air-conditioned American comfort. The ballot paper. और बात तो ये है, आपको खुद ही सोचना है, आप खुद ही सोच लीजिए कि मैं इस काम को क्यों कर रही हूँ। Indian electioneering, and the princes with their tax-free government incomes can afford them.